जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पिंटू वंस मोर में। और आज का वीडियो आपका दोस्तों भारत की प्रमुख जनजातियों से होने वाला है। और यह भारत की प्रमुख जनजातियों से देखा जाता है आपका दोस्तों भारत के हर एक राज्यों की एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा देखा जाए तो यूपीएससी में भी भारत की जनजातियों से पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह टॉपिक से देखा जाए तो आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि सही में आप यदि कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो यह वीडियो का लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारत के जनजातियों से आपके हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो 2 से 3 क्वेश्चन सही कीजिएगा तभी जब आप इस वीडियो को पूरा देख के रहिएगा। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों। इससे पहले वाला वीडियो दोस्तों आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य से था दोस्तों। यदि उसको भी जानना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानने के लिए मिल जाएगा। कौन सा नृत्य कहाँ पे किया जाता है और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, ये आपका देखा जाए तो इंडिया लेवल पे हर एक एग्जाम की तैयारी आपको इस चैनल पर हम करवा रहे हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को एक लाइक करके ही सेशन को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बिना कोई देरी के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये भारत की जनजातियां, यदि इनका परिचय देखा जाए तो दोस्तों भारत की जो जनजातियां हैं यहाँ की आदिवासी तथा मूल निवासी है दोस्तों। और इनके जीवन यापन का ढंग देखा जाए तो दोस्तों इनका अभी भी जीवन यापन जो है ना प्राचीन पद्धति से ही संचालित होती है। अब भले ही कुछ जनजातियां जो है दोस्तों ये अस्थायी ढंग से कृषि करने लगे हैं, पशुपालन करने लगे हैं या आदि कामों में भी रुचि लेना प्रारंभ कर दिए हैं दोस्तों। अब देखा जाए तो वर्तमान समय में यदि जनजातियों की स्थिति देखा जाए तो बहुत सारे जनजातियों की स्थिति सुधर चुकी है। बहुत सारे लोग कृषि पशुपालन तथा नौकरी चाकरी सभी चीज़ कर रहे हैं दोस्तों, किंतु इनकी अधिकांश जनसंख्या अभी भी दोस्तों ठीक है ये मछली पकड़ने, लकड़ी काटने तथा जंगली क्षेत्र में रहने में रह के ही जीवन को निर्वाह करते हैं दोस्तों। भारत में जनजातीय समुदाय के लोग की काफ़ी बड़ी संख्या है और देश में 50 से भी अधिक प्रमुख जनजातियां पाई जाती है दोस्तों। यदि सरलतम रूप में देखा जाए तो दोस्तों भारत के जो जनजातियां होती है वो मुख्यतः समूह बना के या टोली बना के रहते हैं दोस्तों, एक विशेष क्षेत्र में ही निवास करते हैं, जिसके कारण उनमें एकता एवं अखंडता बहुत ही अधिक भरी हुई रहती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जनजातियों की जनगणना दोस्तों 2011 के अनुसार यदि देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या यदि देखा जाए तो आपका लगभग 10,42,81,034 लोग की जनगणना की गई थी दोस्तों। जो भारत की कुल जनसंख्या का पूरे इंडिया की यदि बात करी जाए तो पूरे भारत की कुल जनसंख्या का आपका 8.6% था दोस्तों, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या यदि देखा जाए तो आपका 11.3% थी, जबकि शहरी जनसंख्या देखा जाए तो आपका 2.8% थी। यदि 2011 की जनसंख्या के अनुसार यदि देखा जाए तो दोस्तों भारत की जनजातियों की जो लिंगानुपात था वो 990 था, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों आपका गोवा राज्य में 1046 टोटल लिंगानुपात नापे गए थे और सबसे कम आपको जम्मू कश्मीर में थे दोस्तों 924 ही। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के प्रमुख जनजाति यदि देखा जाए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के प्रमुख जनजाति आपका है गुज्जर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजाति जो है गुज्जर है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक, और देखा जाए तो आपका दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एवं पुडुचेरी में कोई भी एसटी या अनुसूचित जनजाति जो होते हैं दोस्तों नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देखा जाता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपकी भारत की प्रमुख जनजातियां तथा इनकी विशेषता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान लगा कर आप बने रहिएगा। सबसे फर्स्ट में आती है दोस्तों भील जनजाति, और यह देखा जाए तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति हो जाता है दोस्तों। और भील जनजाति जो है दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, समझे, जिसके कारण यह भारत की सबसे प्रमुख जनजाति में भी मानी जाती है दोस्तों।
पूरे इंडिया की बात करी जाए तो भील जनजाति जो है, जनजातियों के समूह में यदि बात करी जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों इंडिया में, भील जनजाति। यार यह जनजाति मुख्यतः आपको राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए मिल जाएगी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं त्रिपुरा राज्यों में भी देखने के लिए भील जनजाति मिलते हैं दोस्तों। दूसरी बड़ी जनजाति है दोस्तों गोंड जनजाति है, ये जो हाल फिलहाल में जो आपका मूवी निकला है दोस्तों RRR, ठीक है, जिसमें आपके रामचरण और NTR अभिनय किए हैं, उसमें जो NTR होते हैं दोस्तों गोंड जनजाति से बिलोंग करता हुआ दिखाया गया है। और यह गोंड जनजाति है दोस्तों आपका, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, समझे, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करते हैं दोस्तों। ये लगभग 13 राज्यों में निवास करते हैं गोंड जनजाति। और यह जनजाति मुख्य रूप से आपको देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी निवास करते हैं दोस्तों ये, ठीक है। और गोंड जनजाति जो दोस्तों ये द्रविड़ परिवार की जनजाति हैं और इनकी भाषा जो होती है ये गोंडी होती है दोस्तों। इनकी भाषा यदि साधारण लोग जल्दी समझ ही नहीं पाएंगे, इनका अलग भाषा है दोस्तों। और इनकी मुख्य देवता जो होता है ये बूढ़ा देव या दूल्हा देव या बूढ़ा पेन होते हैं दोस्तों, ठीक। और इन जनजातियों का भूत प्रेत और जादू टोना में अधिक विश्वास होता है। इनकी यह विशेषता है दोस्तों, ये जो जनजाति होते हैं ये भूत प्रेत तथा जादू टोना में अधिक विश्वास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाता है आपका संस्थाल जनजाति हो जाता है दोस्तों। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों यह संस्थाल जनजाति है। और संस्थाल जनजाति देखा जाए तो आपका झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है दोस्तों। झारखंड के टोटल जनजातियों की जनसंख्या देखा जाए जिसमें यह संस्थाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। और इसका विशेषता देखा जाती है संस्थाल जनजाति के लोग कुशल कृषक होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही मतलब कुशल कृषक होते हैं, किसान होते हैं तथा उत्तम शिकारी भी होते हैं, बहुत अच्छा शिकार भी करते हैं ये संस्थाल जनजाति के लोग दोस्तों। यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका देखा जाए शारीरिक बनावट इनका देखा जाता है दोस्तों, ये नाटे कद के होते हैं एवं चौड़ी और चपटी नाक होती है इनका, ठीक है। और संस्थाल जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र यदि देखा जाता है आपका झारखंड, ये सबसे विशेष क्षेत्र है दोस्तों संस्थाल लोगों के लिए। और बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम राज्यों में ही देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों ये लोग। और इनकी भाषा की बात करी जाए तो इनकी भाषा जो होती है दोस्तों ये संस्थाली होती है, जो आपका भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, संस्थाली भाषा को भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। और यह 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 4th नंबर पे आपका वहाँ आ जाते हैं उरांव जनजाति। यह भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, ठीक है। ये जो है भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है ये। उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलते हैं दोस्तों। और उरांव जनजाति जो है इनकी भाषा जो है कुड़ुक है, साधारण लोग नहीं समझ पाइएगा इन लोगों का भाषा। और यह जनजाति देखा जाए दोस्तों आपका द्रविड़ परिवार से आते हैं ये। इनका निवास स्थान प्रमुखता देखा जाता है आपका उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य में देखने के लिए मिलता है। यह झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। यह जो है उरांव जनजाति जो है झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति में भी जानी जाती है, ठीक है। इनका जीवन स्तर बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। और इनका प्रमुख पर्व देखा जाता है दोस्तों, इनका प्रमुख पर्व होता है सरहुल, सोहराय, कर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाता है आपका दोस्तों आपका है 5वां में मुंडा जनजाति दोस्तों। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी होती है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। मुंडा जनजाति की जो भाषा ये मुंडारी होती है। ये भाषा में ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा से आते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा से मुंडारी भाषा आता है। और मुंडा जनजाति की बात करी जाती है, वन में अधिक रहते हैं, पर्वत में अधिक रहते हैं और पशुपालन से संबंधित इसका अर्थव्यवस्था रहता है दोस्तों। अब के जो भी मुंडा जनजाति के लोग हैं अब के वो खेती बाड़ी भी करने लगे हैं दोस्तों।
और बहुत लोग शिक्षित भी हो चुके हैं अभी वर्तमान समय में। मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल है दोस्तों, ठीक। और मुंडा जनजाति का मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं दोस्तों, ठीक है। मुंडा जनजाति जो है आपका देखा जाए तो सिर्फ झारखंड में ही मिलते हैं दोस्तों इंडिया में। अब देखा जाए तो झारखंड का अगल बगल क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य निवास क्षेत्र जो है इनका झारखंड ही है। और ये झारखंड का जेपीएससी में पूछा भी था दोस्तों, निम्न में से कौन सा जनजाति सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन 3 जनजाति दिए हुए थे, जिसमें से एक मुंडा भी था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका है छठा में बोडो जनजाति दोस्तों। बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्यों में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यह लोग बोडो भाषा बोलते हैं और इनकी जो लैंग्वेज होती है बोडो भाषा ही बोलते हैं, जो तिब्बत वार्मा भाषा परिवार की एक शाखा है। इनका जो बोडो लैंग्वेज है दोस्तों ये तिब्बत वार्मा भाषा परिवार की ये शाखा है, ठीक। बोडो जनजाति समूह कछरी गारो, ठीक है। और बोडो जनजाति की जो मतलब समूह है दोस्तों, जो वर्ग है बांटी गई है, कछरी, गारो, मेच, डिमसा आदि कई जनजातियों मिलकर बनता है, ठीक है। और बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बोडो जाति जो है ये 6वीं अनुसूची में भी रखा गया है दोस्तों भारतीय संविधान का, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका है थारू जनजाति दोस्तों। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे नेपाल तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के क्षेत्र में मुख्य रूप से मतलब निवास करते हैं दोस्तों, ठीक है। और थारू जनजाति जो है ये हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदू के सभी त्योहारों को मनाते हैं। और थारू जनजाति जो है दोस्तों दीपावली शोक पर्व के रूप में मनाते थे। और थारू जनजाति जो थे दोस्तों पहले दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे, लेकिन वर्तमान समय में दीपावली को दोस्तों ये लोग अब शोक पर्व के रूप में नहीं मना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्तों आपका भेटिया जनजाति। और भेटिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वत स्थानों पर ही निवास करते हैं और इनका सकेंद्र यदि इनका निवास क्षेत्र देखा जाए तो दोस्तों आपका उत्तरी क्षेत्र का मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा। और भोटिया जनजाति की बात करी जाए तो दोस्तों यह देखा जाए तो इनका आर्थिक और शैक्षणिक स्तर बहुत ही निम्न है दोस्तों, ये बहुत ही और मतलब जनजाति की अपेक्षा ये पिछड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9वां नंबर है आपका नागा जनजाति दोस्तों। नागा जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है, ठीक। इनका नाम से ही पता चल रहा है नागा जनजाति मतलब नागालैंड में ही प्रमुख रूप से निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी निवास करने के लिए मिलते हैं दोस्तों। नागा लोग कुशल योद्धा होते हैं एवं भाला उनका प्रमुख शस्त्र है दोस्तों। और भाला जो है इनका प्रमुख शस्त्र है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनका प्रमुख त्यौहार मिथन है तथा नागा जनजाति ने नागिनो सिनेमा की एक अलग भाषा का विकास किया है जो विभिन्न नाग एवं असमिया भाषाओं का मिश्रित है दोस्तों। 10वां में आपका मीना जनजाति। मीना जनजाति राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पे है। यह राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करते हैं दोस्तों। मीना जो जनजाति है, मीना शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, ये जिसका अर्थ होता है क्या, मछली होता है इसका अर्थ, ठीक है। और मीना जनजाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार को मानते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका टोंड जनजाति। टोंड जनजाति पशुपालन का काम करते हैं दोस्तों तथा ये नीलगिरी की पहाड़ियों में दक्षिण भारत पर निवास करती हैं, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों टोंड जनजाति के बारे में। ये दक्षिण भारत में अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। और टोंड जनजाति में मुख्यतः प्रचलित भाषा जो है ये टोंड है, ठीक है। ये लोग समूह में ही निवास करते हैं दोस्तों। टोंड जनजाति में दोस्तों कन्याबाध्य प्रथा के कारण बहुपति विवाह का प्रचलन है दोस्तों। मतलब टोंड जनजाति में ये खास बात है कि वहाँ जो भी मतलब महिलाएं होते हैं दोस्तों वो मतलब एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका प्रमुख विशेषता था दोस्तों। आप भारत के प्रमुख जनजातियों एवं राज्य के निवास क्षेत्र, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में है आपका झारखंड। झारखंड में कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा संस्थाल, असुर, बेगा, बंजरा, बिरहोर, गोंड, हो, खड़िया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिजिया, चेरो, लोहरा, उरांव, खरवार, कोल, भील, ये सारे जो जनजाति हैं दोस्तों ये
आपके झारखंड में निवास करते हैं। और दोस्तों इस सेशन की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, वहीं से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फ़ोन से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो कौन कौन से जनजाति हैं आपका, होस है, कोरवा है, मुंडा, उरांव, भूमिज, संस्थाल, गिरो, लेपचा, असुर, बेगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड। ठीक है, कोरबा तथा लोहरा प्रमुख जनजाति है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के। और आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो केंचू, कोचा, गुड़वा, जटपा, कोंड दोरसा, कोंड कपूर, कोंड रेड्डी, खोंड। ठीक है, सुगलिस, लामडिस, जू एल्डिस, येरुकुलास, भील, गोंड और कोलम प्रधान वाल्मीकि प्रमुखता है दोस्तों ये। ठीक है, और असम और नागालैंड में देखा जाता है आपका, ठीक है, ये हो जाएंगे आपका बोडो, डिम्सा, गारो, ठीक है, खासी, कुकी, मिजो, मिकीर, नागा, आबोर, डाफला, मिसमिस, अपतनिस और सिंधु आगमी दोस्तों। ठीक, महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में आपका प्रमुखता हो जाएंगे भील, गोंड, अगरिया, असुर, भारिया, कोया, वर्ली, कोली, डुगा। ठीक है, गढ़वास, कमार, खड़िया, खोंड, कोल, कोलम, कोकू, कोरबा, मुंडा, उरांव, प्रधान, बछरी या बघरी दोस्तों। ठीक, यदि हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश में आपका गद्दी, गुर्जर, लालोल, लांबा, पंगवाल, किन्नौर या बकराइल है दोस्तों। ठीक है, 9th में बात करी जाए और मणिपुर में देखा जाता है आपका कुकी, आगमी, मिजो, पुरुम और सीमा पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका देखा जाए तो नेक्स्ट में आपका है मेघालय। मेघालय में कौन कौन से प्रमुखता है, खासी, जयंतिया और गारो। मेघालय के प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों, खासी, जयंतिया और गारो मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। और त्रिपुरा में बात करी जाए तो त्रिपुरा में आपका लुसाई, मांग, हालम, खसिया, भुटिया, संस्थाल, भील, जामिया, रियांग और ऊंचाई दोस्तों। ठीक है, और गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में कथोड़ी, सिदस, कोलघा, कोटवलिया, पाधार, टोडिया, बदनामी, पटेलिया। उत्तर प्रदेश में आपका बुक्सा, थारू, महागीर, सोकरी, खरवार, थारू, रांझी और जौनसरी है। ठीक है, उत्तरांचल में आपका भेटिया है, जौनसोरी है तथा राजी है। राजस्थान में प्रमुखता देखा जाता है आपका, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, राजस्थान में से पूछा जाता है दोस्तों। राजस्थान में क्या क्या प्रमुखता, मीन, भील, गारसिया, सहरिया, खांसी, दामोर, मेव, रावत और मेरावत तथा कोली है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा जाता है, अंडमान निकोबार में आपका ओगी अरबा है, उत्तरी सेंटिनल है, अंडमानी है, निकोबारी है तथा शोपन है। ठीक है, ये प्रमुख जनजातियां हैं यहाँ के। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो आबोर है, आका है, अपटामिस है, बरमास है, डफला है, गालोंग है तथा गोम्बा, कंपति, खोबा, मिस्ती, सिंगपो तथा सिरडू कपेन है। और उड़ीसा का प्रमुखता देखा जाए तो उड़ीसा का बेगा है, पांजरा है, बड़होर, केंचू, गड़बा, गोंड, होस, जाटियू, जुआंग, खरिया, कोल, खोंड। ठीक है, कोय, उरांव, संस्थाल, सहारा और मुंडपत्तू है दोस्तों। और पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में गद्दी, श्वांगला तथा भोट है। और कर्नाटका में दक्षिण भारत में देखा जाता है दोस्तों, अब दक्षिण भारत में आपका कर्नाटका में गोडलू, हकी, पिक्का, इरगा, जैन, कुरु, मलाईकुड, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेंचू, कोया, अर्दान, एरवा तथा होलिया तथा कोरमा है दोस्तों कर्नाटका का। तमिलनाडु में टोड, काडार, इल्का, कोटा, अडयान, अर्दान, कटनायक, कोराग, कुरियान, मासेर, कुरुम्बा, कुरमान, मिथुआन, पानिया, थुलाया, मलयाली, इरबलन, कनिककर, मनान, उरुलसिल तथा भिश्वन इरूला है दोस्तों। ठीक, और केरल में देखा जाए तो केरल में आपका है कडार है, इरूला है, मिथुन है, कनिकर है, मालन, कुरवान, मलयारन, मालवेतन, मलयायन, मखनन, उलतनन, यूराल, विश्वापन,
प्रमुखता है दोस्तों ये देखा जाए तो। और छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कोरकू, भील, बेंड, गोंड, अगड़िया, भरिया, कोरबा, कोल, उरांव, प्रधान, नागेश्वरी, हलवा, कमार, कंवर है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो से यदि आपको सही में हेल्प मिली है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। साथ में यदि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला लेसन में दोस्तों।